बिल्कुल कामयाब प्रोग्राम के लिए हमारी दुआएँ हैं, डॉक्टर साहब की भी दुआएँ हैं, बिल्कुल। जी। नहीं, डॉक्टर साहब की तबीयत वैसे तो ठीक है, कोई और ऐसी बीमारी नहीं है, सिवाय इसके कि जो डिमेंशिया डॉक्टर्स ने कहा है, उसमें वो भूलने की बीमारी है वो। तो अपनी शायरी भी खुद से नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम लोग सुनाते हैं, तो उसपे खुश होते हैं सुन के। बहुत, बहुत और धीरे-धीरे वो कम होता गया क्योंकि पहले तो अपना खुद पढ़ना भूलते थे, तो उनको याद दिला दो तो वो आगे अगला मिसरा खुद पढ़ने लगते थे। जी, लेकिन वो स्लोली वो सब यानी भूलना ज़्यादा बढ़ गया, जी, तो अब नहीं दोहराते हैं, बस सिर्फ़ सुन के खुश हो जाते हैं कि हाँ, जी, जी। क्योंकि वो जो तकरीबन 60 साल मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़े हैं, हुँ, तो उसकी वजह से इनका एक वो बन गया कि रात में ज़्यादातर जागते हैं जी, और कुछ शायरी करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अ, यानी एक तरह से वो जो एक ज़हन में शेर बनाने की कैफ़ियत थी उनकी, जी, वो बरकरार है, लेकिन अब पूरी तरह से बन नहीं पाता है। जी, जी, जी। हुँ, तो अ, वैसे माशाल्लाह खाना-पीना ये सब कुछ जैसे पहला था वैसे ही है। बहुत, बहुत बढ़िया। सिवाय इसके कि अब कमज़ोर हो गए हैं और कम भी सुनने लगे हैं। जी, जी। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें, ऊपर वाला तो जब चाहे वो मुआज़ज़ा कर दे और ठीक हो जाएँ। जी, जी, नहीं हमारे ज़हन में तो साहब की वो भी वही आवाज़ है जो मुशायरों में वो पढ़ा करते थे। क्योंकि वैसी आवाज़ फिर कभी आई नहीं, ना तो उस तरन्नुम में किसी और ने कभी पढ़ा, ना मुझे लगता है कभी कोई पढ़ पाएगा। बिल्कुल सही। जी। लेकिन ये अभी तो लगभग कितने 20-15 साल तो हो ही गए होंगे जब से ये बीमारी हुई और साहब बोलने लगे। हाँ, ये 12 तक यानी 2012 तक तो ये चेयरमैन थे मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी जी, के। जी, उसके बाद ये यानी 12 में ही शुरू हो गया था थोड़ा भूलना। जी। तो इन्होंने आखिरी मुशायरा भी 2012 में ही पढ़ा था अच्छा। और उसमें इनको लगा कि अब मैं उस तरह याद रख के और नहीं पढ़ पाता, तो मुझे किताब देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने उसके बाद से मुशायरे ही पढ़ना बंद कर दिया था कि ओहो! ये कुछ अच्छा। कुछ गड़बड़ ज़रूर है और फिर अपना खुद ही डॉक्टर को जाके बताया जी, और डॉक्टर ने इनको सारा बता दिया कि आपकी क्या बीमारी है ये और इसमें जो है वो सिम्पटम्स बढ़ते ही हैं क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको रोका जा सके या जी, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, रांची में हैं वो, डॉक्टर उज्ज्वल रॉय। जी, तो उन्होंने अभी वो कोई 2-3 साल से वो हमें मिले। वो भी ग़ज़लें गाने के शौकीन हैं वो डॉक्टर साहब। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आके देखूँगा, वो इसी के न्यूरोलॉजी के ही डॉक्टर हाँ। हैं हुँ, और ग़ज़ल भी गाई उन्होंने, बहुत खुश भी हुए। डॉक्टर साहब को आके खुद सुनाई। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसी दवाएँ आ गई हैं कि अब जितना जो लॉस हो गया वो तो अब नहीं इम्प्रूव हो सकता, हुँ, क्योंकि दिमाग की नसें जो हैं वो बहुत बारीक होती हैं और जी, उनको कोई ऑपरेट किया नहीं जा सकता। लेकिन जितना लॉस हो गया उसके बाद अब आगे ना हो इसके जी, लिए उन्होंने मेडिसिन्स दे दी हैं। जी, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि बात समझते भी हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बात कह नहीं पाते लेकिन फिर भी कहते हैं। जी, 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 हाँ। और हमने जितना बहुत पहले के देखे हैं मुशायरों में उनको पढ़ते हुए, हमने उनको कुर्ते-पैजामे में भी पढ़ते देखा है, हमने उनको शर्ट पैंट में भी पढ़ते देखा है। तो आप तो सूट बहुत बहुत पहले से पहनते उनको थे। जी, 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 कोट पहनते थे, बिल्कुल सही कहा आपने वो। सूट सूट यानी उससे पहले मुशायरों में सूट पहन के जाना बहुत मायूब समझा जाता था कि
शेरवानी हो और कुर्ता जी, पाजामा हो, जी। लेकिन इन्होंने सूट पहनना शुरू किया तो ये एक रिवायत जो है वो पुरानी टूट के एक नया वो शुरू हुआ फिर। जी, जी। हाँ, मुझे वो भी एक यूनिक लगता है क्योंकि मैंने उस दौर के शायरों को सूट में बहुत कम देखा है, कि वो या तो जी। शेरवानी में देखा है या कुर्ते पैजामे में देखा है। हाँ, हाँ। तो वो अच्छा लगा। और उनकी आवाज़ सुन के मुझे लगता नहीं कि कभी उनके पहले के दौर में भी कि उनको कुछ गुस्सा आता हो या कभी वो झुंझलाते रहे हों। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से ऐसे ही प्यार से तसल्ली से बात करने वाले शख्स रहे हों। जी, बिल्कुल। खफ़ा होना तो उन्हें आता ही नहीं था। जी, जी। किसी बात पे कभी खफ़ा नहीं होते, ना बच्चों पे खफ़ा होते थे, ना किसी और पे। मतलब इतने साल सर्विस भी की और फिर यहाँ चेयरमैन भी रहे, तो किसी से कभी कोई अनबन नहीं हुई, खटपट नहीं हुई, कुछ नहीं। अरे वाह! हमेशा हमेशा जो है वो मोहब्बत से ही सबके साथ काम किया और मोहब्बत से ही पेश आते थे। बहुत आपके हवाले से आज ये नई चीज़ लोगों तक पहुँचेगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, चलिए, जी। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम कामयाब हो। जी, और अच्छा। आपने समय दिया। बहुत अच्छा लगा। मैं भोपाल आके मिलता हूँ आपसे कभी। हाँ, ज़रूर, जी, ज़रूर आइए। जी, जी, शुक्रिया। थैंक यू। कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कुछ तो सुनिएगा। मजबूरियां रही होंगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, जी बहुत चाहता है। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। बहुत अच्छा। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। ये शेर अच्छा है। कि रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। सुनना दोस्तों, शेर सुन रहे हैं आप। रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। उसने छू कर मुझे पत्थर से, फिर इंसान दूसरा मिसरा, उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए।